buy, hire and itel. Better stick around if you want it. You gotta prove it. Let me do it. नारायण मूर्ति का नाम फिर से सोशल मीडिया पर चला, कारण साल भर पुराना बयान। नारायण मूर्ति ने कहा था कि भारत में लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए। खूब बहस हुई, मीम्स भी बने। मीम्स बनाने वाले चाहें तो शाहरुख खान के चक दे वाले डायलॉग में 70 मिनट की जगह 70 घंटे हैं तुम्हारे पास, सबटाइटल लिखकर मीम बना सकते हैं। साल भर पहले दिए अपने 70 घंटे वाले बयान के चलते नारायण मूर्ति ने सोशल लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली और हर चौथे पांचवें जोक में इनका जिक्र आने लगा। वो अल्ताफ रजा कहते हैं ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। गलत कहते हैं, क्योंकि नारायण मूर्ति के केस में ऐसा नहीं है। ये साल भी ऐसा ही है जैसा पिछला साल था। अभी चल रहे CNBC के ग्लोबल लीडरशिप समिट में नारायण मूर्ति से पूछा गया कि वर्क लाइफ बैलेंस और हफ्ते के 70 घंटे काम करने के बारे में अब उनका क्या कहना है। इसके जवाब में नारायण मूर्ति ने कहा कि उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस में यकीन नहीं है। आगे मूर्ति कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद सप्ताह में 100 घंटे काम, उनके कैबिनेट मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम काम करके अपना एप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। आगे नियमों के बदले जाने के बारे में उन्होंने कहा, जब 1986 के आसपास देश 6 दिन के हफ्ते से 5 दिन के हफ्ते पर शिफ्ट हुआ था तो मैं बहुत दुखी था। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बयान को अपनी कब्र तक लेकर जाऊंगा। बस ये होना था कि सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस खबर को लेकर तरह तरह की बातें लिखी गईं। एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा गया, नारायण मूर्ति जी, इधर सूरत गुजरात में हम लोग हफ्ते में 84 घंटे काम कर रहे हैं और सैलरी 16 या 17 हज़ार रुपए है। बस इतने में किसी का घर कैसे चलेगा इस महंगाई के दौर में, और कितना त्याग चाहिए देश हित में। मीम बनाया गया कि नारायण मूर्ति कहते हैं हफ्ते में 0 शनिवार होने चाहिए। लिखा गया कि वो यानी नारायण मूर्ति फालतू स्टेटमेंट्स के जरिए खबरों में बने रहने की कोशिश करते हैं। आप इस दुनिया में केवल कड़ी मेहनत करने और फिर मरने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तो दुख की बात है कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। सही बात है, परिवार, स्वास्थ्य या पर्सनल ग्रोथ के लिए किसे समय चाहिए। हफ्ते में 6 दिन काम खुशी का सच्चा रास्ता है। वैसे भी नींद ओवररेटेड है, ये भी लिखा गया। रेडिट पर इस खबर को शेयर कर लिखा गया, मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ, अपना पूरा जीवन मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए समर्पित कर दो, अपने जीवन के बारे में भूल जाओ। एक और यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों की वजह से ही भारत और इसका युवा वर्ग इतना पीड़ित है। इन लोगों में कोई नैतिकता और सहानुभूति नहीं है, उन्हें बस लालच और पैसे की परवाह है और वे इतने निम्न स्तर पर हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें बोलने में शर्म भी नहीं आती। एक और कमेंट में लिखा गया, सप्ताह में 6 दिन काम करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन लोग 6वें दिन भी तभी काम करेंगे जब उन्हें दोगुना वेतन मिलेगा। नारायण मूर्ति के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात काम और वर्क लाइफ बैलेंस की चल रही है तो एक ट्वीट की बात भी कर लेते हैं। एक ट्वीट किया गया 12 तारीख को। इस ट्वीट में अब तक कुल 7.7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इस ट्वीट में चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा है, हेलो सर एंड मैडम, मैं कल 11:30 बजे तक ऑफिस आऊँगा क्योंकि अभी मैं 8:30 बजे ऑफिस से निकल रहा हूँ। इस ट्वीट को शेयर कर लिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जूनियर ने मुझे ये भेजा है। आजकल के बच्चे कुछ और ही हैं। वो देर तक रुका रहा इसलिए अब वो इसकी भरपाई करने के लिए ऑफिस में देर से आएगा। मैं स्पीचलेस हूँ। बस इसके बाद लोगों ने पक्ष और विपक्ष पर अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। जैसे एक यूजर ने कहा, आई सी, देर तक रुकने की अपेक्षा आप कर रहे हैं लेकिन देर से आने की नहीं। अगर आपको वाकई निष्पक्ष होना है तो बस उससे कहें कि वो जब चाहे आ जाए, लेकिन हर दिन का काम पूरा करे, चाहे जो हो जाए। कहा गया कि इसका कॉन्फिडेंस पसंद आया, वो काम में अच्छा होगा। ट्वीट को कोट कर लिखा गया, एंजल्स अपने पंख हर बार फैलाते हैं जब कोई जेनजी सालों पुराने टॉक्सिक वर्क कल्चर को स्वीकार नहीं करता। लिखा गया, शोषण भारतीय संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। आप हमेशा भारतीयों को भारत के बाहर भी अन्य भारतीयों का शोषण करते हुए देखेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में छात्रों और अन्य प्रवासियों के शोषण की बहुत सी कहानियां हैं। इसी ट्वीट को ट्वीट करने वाली यूजर ने अपना पक्ष भी लिखा, ये वास्तव में हास्यास्पद है कि लोग इस पोस्ट के लिए मुझसे नफरत कर रहे हैं। सबसे पहले यह इंसान स्पष्ट रूप से नौकरी के बारे में गंभीर नहीं है। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने फोन पर बर्बाद करते हैं, हर बार देर से आते हैं और काम अधूरा छोड़ देते हैं, इसे अगले दिन के लिए टाल देते हैं, फिर भी काम नहीं पूरा होता। अगर आप इस टेक्स्ट से सहमत हैं तो कृपया मुझ पर अटैक करने और मुझे बुरा सीने कहने से पहले पूरी बैक स्टोरी को समझें। आगे बताया कि मैं उस इंसान को देर तक रुकने और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब करने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। किसी को टॉक्सिक कहने से पहले हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। कल हमने शक्तिमान वाला खेल खेला था, आपने नहीं खेला होगा, उसके तरह शक्तिमान ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी। शक्तिमान का रोल करने वाले एक्टर मुकेश खन्ना इन दिनों शक्तिमान कौन बनेगा वाला सवाल सबसे पूछ रहे हैं। इस क्रम में रणवीर सिंह का नाम आया था, मुकेश खन्ना ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर नया नाम आया टाइगर श्रॉफ का। टाइगर श्रॉफ के बारे में मुकेश खन्ना कहते हैं कि टाइगर एक्शन में बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो सिखाने की बात करेगा ना, किसी बच्चे को बच्चा बोलेगा कि तू बैठ जा, क्योंकि टाइगर का इमेज अभी भी बच्चों में बच्चे की है, उसके बाद
बाद वो बड़ा स्टेचर, वो कद नहीं है जो शक्तिमान का बन गया है। शक्तिमान के चेहरे पर एक शालीनता और तेज होना चाहिए क्योंकि वो यौगिक पुरुष है। आगे शक्तिमान की तुलना मुकेश खन्ना ने आयरन मैन और सुपरमैन से की और बताया कि कैसे शक्तिमान इनसे बेहतर है। वैसे बस आपको याद दिला दे कि आखिरी बार जब टाइगर श्रॉफ सुपर हीरो बने थे तो वो फ्लाइंग जट थे। तो मुकेश खन्ना के लिए वो वाला मीम बन सकता है कि ही इज आउट ऑफ द लाइन बट ही इज राइट। अब आ रही है रैपिड स्पीड में खबरों की। आपको पता ही होगा कि सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों, सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चला, इसके बारे में एक लाइन में बताएंगे। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की फिल्म महाराजा चीन में भी रिलीज होगी। वहां ये फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होनी है। स्मॉग के चलते ताजमहल के गायब होने वाली तस्वीरें आई। खाने की होम डिलीवरी देखी सुनी ही होगी। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे ऐप से आप 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी मंगा सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में खाने की सबसे तेज डिलीवरी दिखी, आप भी देखिए। सोशल लिस्ट में अब आ रही है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट है वैभवी का। इनका यूजर नेम है फ्रूट लस्सी। अगर आपको आर्ट देखना पसंद है और एक अलग सी ड्राइंग स्टाइल देखना पसंद है और सीखना है कैसे आप अपनी आर्ट का इस्तेमाल कर बेहतरीन और सबसे अलग और अनोखा कंटेंट बना सकते हैं, तो इनके पेज को विजिट कर सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही। मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। मिलते हैं अगले हफ्ते। जाते जाते वही जरूरी बात, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। इस अड्डे में आने के लिए करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन, जो आप लल्लन टॉप की वेबसाइट पर दिए बैनर पर क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके बन सकते हैं इसका हिस्सा। बनिए 3 दिन के लल्लन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में। टाटा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।